इमेजिन करो तुम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर हो और एक पैसेंजर तुम्हारे सामने अपना पासपोर्ट रखता है। वो पासपोर्ट बिल्कुल असली लग रहा था। उस पर कई देशों के वीजा स्टैम्प्स भी लगे हुए थे, जो ये दर्शाता है वो बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेवल कर चुका है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, पासपोर्ट पर लिखा हुआ देश कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे नाम का देश कोई है ही नहीं, ना ही यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में और ना ही किसी मैप में। वो देश कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। और जब तुम उस आदमी से पूछते हो कि तुम किस देश से आए हो, तो वो आदमी हैरान होकर कहता है, मैं टॉरेज से आया हूँ और मेरा देश हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है। क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट की हॉरर स्टोरी है या दुनिया का सबसे मिस्टीरियस इमिग्रेशन केस? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आज हम इसी वायरल मिस्ट्री की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जानेंगे इस कहानी की पूरी सच्चाई। क्या ये कहानी सच है? ये कहानी सिर्फ अर्बन लेजेंड है? क्या इंसान सच में टॉरेज से आया था और वो इंसान क्या रहस्यमय इंसान था? इस वीडियो को पूरा देखिए। सन था 1954। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर यह घटना घटी थी। यूरोप से एक बिजनेसमैन फ्लाइट से जापान पहुंचता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर सब कुछ बदल गया। इमिग्रेशन ऑफिसर उस बिजनेसमैन का पासपोर्ट चेक करता है और उस पासपोर्ट में नेशनलिटी लिखा था टॉरेज। उस पासपोर्ट पर देखकर ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर ये कंट्री है कहाँ। वो आदमी भी इक्वली कंफ्यूज था, क्योंकि उसके लिए भी ये सवाल एकदम अजीब सा था। वो बिजनेसमैन ये बोलता है कि टॉरेज यूरोप में ही है और उसने ये कहा कि वो पहले भी जापान आ चुका है। उसके बाद उस इमिग्रेशन ऑफिसर और बाकी अथॉरिटीज एक वर्ल्ड मैप निकालते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि तुम अपने कंट्री के बारे में दिखाओ कि वो आखिर एग्जैक्ट है कहाँ। वो आदमी पहले मैप देखता है और बिना हेजिटेट किए फ्रांस और स्पेन के बीच वाली जगह पर उंगली रख देता है और वो बोलता है यही है उसका देश टॉरेज, और वो टॉरेज हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो जो जगह दिखाता है वहां पर टॉरेज नहीं, एंडोरा नाम का एक छोटा सा कंट्री रहता है। जब अथॉरिटीज उसे बोलता है कि उस जगह पर कोई भी टॉरेज नाम का कंट्री नहीं है, एंडोरा नाम का ही कंट्री है, तो वो आदमी उनके अगेंस्ट बोलता है कि वहां पर कहीं भी एंडोरा नाम का नहीं है, उसको टॉरेज ही बोलते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर को लगा शायद ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है या तो कोई एक डेंजरस फ्रॉड है जो फ्रॉड करके आया है और फेक पासपोर्ट दिखा रहा है। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा डाउट होने लगा, इसीलिए उसे आसानी से नहीं छोड़ दिया। अथॉरिटीज ने उसे क्वेश्चन करने लगा और उसे डिटेन कर दिया, एक जगह पर ले गए। जब अथॉरिटीज ने उससे डिटेल में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तब उसने बोला कि वो एक बिजनेसमैन है और जापान में बिजनेस मीटिंग करने के लिए वो आया है। उसके पास बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी थे और कुछ कंपनीज के नाम भी बताए जिनसे वो मिलने वाला था अपने बिजनेस पर्पस के लिए। जब अथॉरिटीज को उन कंपनीज के बारे में पता चला तो उन्होंने उन कंपनीज को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि जिस कंपनीज के बारे में उस आदमी ने बताया था वो कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब कंफ्यूजन और भी बढ़ चुकी थी। एक तरफ जहां उसका पासपोर्ट एकदम जेन्युइन लग रहा था और उस पर बहुत सारे कंट्रीज के वीजा स्टैम्प्स भी लगे हुए थे, और दूसरी तरफ उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और उसके आइडेंटिटी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। अथॉरिटीज ने यह डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक उस आदमी को कस्टडी में रखा जाए, इसीलिए उसे अपनी कस्टडी में रखा गया। उस आदमी को होटल के एक रूम में रखा गया जहां बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। लेकिन जब ऑफिसर्स अगले दिन उसको पूछताछ करने के लिए उस रूम पर गए, वो रूम पूरा खाली था। ना ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, ना ही खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की थी, और ना ही किसी गार्ड ने उस आदमी को बाहर निकलते हुए देखा। मानो वो एकदम से गायब हो गया है। उसका पासपोर्ट, उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और उसका सारा सामान और वो आदमी मानो हवा में गायब हो गए थे। और इसी एक कहानी ने
इस इंसिडेंट को बहुत ही फेमस बना दिया। जैसे ही ये स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हो गई, लोगों ने अपने अपने थ्योरीज बनाना शुरू कर दिए कि आखिर वो इंसान कहाँ गायब हो गया। उनमें से एक पॉपुलर थ्योरी थी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार वो आदमी एक ऐसी दुनिया से आया हुआ था, लोग विश्वास करते थे कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था, एक दूसरी दुनिया, एक अलग रियलिटी, जहां पर एंडोरा देश के बजाय टोरेट नाम का कोई देश एग्जिस्ट करता है। इसीलिए वो बार बार कह रहा था कि वो टोरेट से आया है और एंडोरा नाम का कोई सिटी है ही नहीं। और किसी अननोन रीजन की वजह से वो अपने यूनिवर्स के बजाय हमारी रियलिटी में आ गया। कुछ लोगों ने इसे मल्टीवर्सल हाइपोथेसिस से भी जोड़ दिया था कि वो आदमी मल्टीवर्स का आया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला कि वो पैरेलल यूनिवर्स से ही आया था, वो मल्टीवर्स से ही आया था जो अचानक गायब हो गया। ये बस एक थ्योरी है जो लोग डिस्कस करते हैं। इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एक इंसान एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए ये आदमी जो टोरेट से आया था वो एक पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स से आया हुआ आदमी कहना साइंटिफिकली गलत था। और यही से इन्वेस्टिगेशन एक कंप्लीटली नए डायरेक्शन में चली जाती है। रिसर्चर्स ने जब इस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया इस इंसिडेंट के बारे में, तब उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। वो इंफॉर्मेशन ये था कि 1954 में जापान के हानेडा एयरपोर्ट में ऐसा कोई भी वेरीफाइड गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही कोई एयरपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई वेरीफाइड रिपोर्ट, ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था जो ये प्रूव करता हो कि ऐसा कोई आदमी सच में आया था जिसके पासपोर्ट में टोरेट नाम का देश लिखा हुआ था, जो एक रूम से अचानक गायब हो गया और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए। यानी उन्हें कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला था जो इस बात को सपोर्ट करे कि ऐसा कोई आदमी आया था। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाई तो एक रियल केस और भी मिला। ये केस था एक आदमी का जिसका नाम था जॉन जेग्रस। 1959 और 1960 के आसपास जापान में जॉन जेग्रस नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया था। उसके पास फेक पासपोर्ट था और उसके पासपोर्ट में एक ऐसे देश का नाम जिक्र था जो देश कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब वो देश कहीं था ही नहीं, वो फेक पासपोर्ट पर वो देश का नाम मेंशन था। उसने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को अपने आइडेंटिटी के बारे में कई मनगढ़ंत कहानी सुनाई और उन्हें कंफ्यूज किया। जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब उसने पता चला कि वो पासपोर्ट फेक था और उस पर पासपोर्ट फ्रॉड और फॉर्जरी के चार्जेस लगाए गए। वो एक क्रिमिनल था। ये केस न्यूज़पेपर पर आने लगा और लोगों ने इसे उस मैन फ्रॉम टोरेट के केस से भी कनेक्ट किया कि वो भी इंसान एक ऐसे देश से आया था जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो भी ऐसे ही पासपोर्ट लाया था और जॉन जेग्रस का भी यही केस था। लेकिन अब भी ये सवाल उठता है कि क्या आदमी जो टोरेट से आया था, क्या वो रियल आदमी था और क्या वो मल्टीवर्स से आया था? आखिर क्या थी इसकी सच्चाई? तो अगर हम इसकी सच्चाई के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली ओरिजिनल कहानी नहीं है, ये एक अर्बन लेजेंड है जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी और इसे रियल लाइफ केस से लिया गया था जॉन जेग्रस के, जो भी एयरपोर्ट पर फ्रॉड किया था फेक पासपोर्ट से। एक ऐसे कंट्री का नाम मेंशन किया था जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता था और ऐसे जगह से आया हुआ बोला जो किसी को भी पता नहीं था और अथॉरिटीज को भी उसने कंफ्यूज कर दिया उसके आइडेंटिटी के बारे में और वो उसने बोला कि वो एक बिजनेसमैन है। तो यही से वो अर्बन लेजेंड की शुरू हुई कि एक आदमी आया और पैरेलल यूनिवर्स से आया और फेक आइडेंटिटी से आया और रूम में गायब हो गया। इसीलिए ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड ये क्लेम नहीं करता कि एक आदमी 1954 में जापान के हानेडा एयरपोर्ट में आया था और उसके पासपोर्ट में टोरेट नाम का एक देश था जो देश कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। एंडोरा की जगह वहां पर टोरेट एग्जिस्ट करता है ऐसा उस आदमी ने बोला था और उसे एक रूम में ले गया था और वहां से वो गायब हो गया। ये सब कहानियां इंटरनेट पर वायरल होने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए रिसर्चर्स और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये एक अर्बन लेजेंड है, एक ऐसा अर्बन लेजेंड जो जॉन जेग्रस के कहानी से बनाया गया था। तो फाइनल में हमें ये पता चलता है कि जो ऐसा इंसान आया था मैन फ्रॉम टोरेट, वो कोई रियल हिस्टोरिकल इवेंट था ही नहीं। ऐसा कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं जो ये क्लेम करे कि वो सच में आया था। वो एक पासपोर्ट लाया था जिसमें एक कंट्री का नाम मेंशन था जो था टोरेट और वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी।
पर इसके लिए लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि शायद वो इंसान है, पर वो प्रूफ नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो गायब हो गया था। वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ एक आदमी था, एक मल्टीवर्स लेवल का आदमी, और शायद वो टाइम ट्रेवलर भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। पर हिस्टोरियंस और साइंस ये मानती है कि ये एक अर्बन लेजेंड है।